सो इस महीने में आप वो शिफ्ट देखोगे कि अब चलो बैक टू रियलिटी हो गया, प्यार मोहब्बत की सारी बातें हो चुकी हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में। सो वो शिफ्ट आपको देखने में मिलेगा कि रोमांस से रियलिटी में विल बी शिफ्टिंग। मूलांक 6 वालों के लिए ये मार्च का महीना कैसे जाने वाला है? दे विल बी हैप्पी एसोसिएशंस लाइक फैमिली टाइम, यू नो, अच्छा सा चल रहा है तुम्हारी। अगर आप सिंगल हो तो घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो होता है ना कि मूलांक 8 वालों के लिए जो है शनिदेव का नंबर, थोड़ी सी चीज़ अगर मैं बोलूँगी तो वो चीज़ ये रहेगी कि जितना डिसिप्लिन आप रहोगे ना, उतनी आपकी हर मंथ आपकी डेट्स नहीं बदलती, आपकी एनर्जीज, आपके एक्शंस और आपकी पूरी एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आते हैं। तो जो अब हमारा नया मंथ आने वाला है वो है मार्च। मार्च में हमारी काफ़ी एनर्जीज में शिफ्ट देखने को मिल सकता है। आज का जो ये पॉडकास्ट है, यहाँ हम ये जानेंगे कि जो ये नया मंथ आ रहा है मार्च का, वो बेसिकली क्या एनर्जीज कंटेन करता है, कौन से मूलांक और भाग्यांक को इन एनर्जीज का सपोर्ट मिलेगा, कौन से मूलांक और भाग्यांक को थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, और क्या ऐसी गाइडेंस मिलेगी हमें ताकि हम अपने रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, करियर को मेंटेन कर सकें, उनको बैलेंस कर सकें। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने आए हैं हमारी मोस्ट स्पेशल गेस्ट जसमीत जी द कॉस्मिक जैज से, ताकि आज हम जाने अपने आगे आने वाले मंथ की एनर्जीज और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को मोल्ड कर पाएँ। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, जैसे हमने जनवरी की बात करी थी, फरवरी की बात करी थी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी में हमने शिफ्ट देखे जनवरी टू फरवरी। तो अब मार्च हमारा क्या लेके आ रहा है, कौन सी ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी? सो जब हम मार्च की बात करते हैं, सो मार्च बेसिकली इट्स अ मंथ ऑफ नंबर 3, राइट? जुपिटर का नंबर है। बट अगर मैं 2026 के मार्च की बात करूँ तो उसका पर्सनल मंथ पड़ेगा बेसिकली नंबर 4। एनर्जीज जो आएंगी बेसिकली 3 और 4 की मिक्स होकर आएंगी। सो जब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो आपको लाइफ में वो नंबर बहुत सिखाने आता है। और नंबर 4 आपको क्या दिखाता है? वो आपको बोलता है कि बेसिकली डिसिप्लिन में रहो। सो यू हैव टू लर्न विद द डिसिप्लिन। दैट शुड बी द फंडा ऑफ योर मार्च एनर्जीज। एंड अगर मैं बात करूँ एक जनरल एनर्जी लव के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। अच्छा। सो अगर हम मार्च की बात करेंगे तो उसमें ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, तभी आप दुनिया में प्यार ढूंढ पाओगे वाला सीन। वो एक जनरल एनर्जी है, दैट शुड बी द बेस ऑफ योर लव लाइफ व्हेन इट कम्स टू मार्च। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क, सो वर्क वाइज बेसिकली सेम चीज़ है, राइट? कि आपको अगर वही चीज़ सीखनी है, सीख कर ही आगे बढ़ना है डिसिप्लिन में। सो वर्क वाइज वही चीज़ रहेगी कि आप सीखो और आप उसके ऊपर काम करते रहो। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, आपके प्रमोशंस रुके हुए हैं, जो कि हमने पिछले महीनों में देखा था कि हाँ थोड़ा ईजी था चीज़ों को कर पाना। इस महीने इट्स नॉट गोना बी दैट ईजी फॉर द पीपल, राइट? बिकॉज अगर राहु की एनर्जी आ रही है तो वो इतने आराम से तो छोड़ेगी नहीं, ठीक है? एंड बट क्योंकि वो इस नेक्स्ट मंथ की पर्सनल एनर्जी है, और बट उसके साथ नंबर 3 भी चल रहा है। सो नंबर 3 आपको सिखाएगा, जो आप सीखोगे, आप उसके ऊपर काम करोगे, वो आपको आगे जाके उसके लिए रिजल्ट्स देगा। So this has to be the funda for the work and finances in the month of March. And when I talk about the health wise, bare minimum things basically, आप थोड़ा वीक फील करोगे, थोड़ा टायर्ड फील करोगे, थोड़ी बहुत एनजाइटी, बिकॉज सी राहु देता है आपको वो सारी चीज़ें, बट जुपिटर आपको उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाता है। एंड प्लस ईयर चल रहा है सन का, सो वो 1, 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन जो एनर्जी आपको देकर जाएगा, दैट इज़ गोना गिव अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस बेसिकली, नॉट मच ऑफ दैट, नॉट ऑफ द मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स। बिकॉज मैंने बेसिकली मेजरली फॉर ऑल द मुलांग्स ऑल्सो व्हेन वील टॉक अबाउट इट, मैंने उसमें भी इतना कुछ मेजर नहीं देखा था। बट ये है कि थोड़ा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा और सीखो। ओके। तो मैम, अगर हम कंपैरिजन की बात करें जनवरी और फरवरी मंथ की टू मार्च, तो क्या एनर्जीज में हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है? सो एनर्जीज में शिफ्ट आपको यही दिखेगा, थोड़ा इमोशनली थोड़ा बैलेंस्ड महीना रहेगा अगले वाला। बिकॉज सी लास्ट मंथ मून की एनर्जी थी जुपिटर के साथ, अब इस महीने जुपिटर के साथ
राहु की एनर्जी है बेसिकली, राइट? सो आप थोड़ा इमोशनली बैलेंस रहोगे, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचोगे। लास्ट मंथ बेसिकली फेब में वी ऑल वर लाइक इमोशनल, इट्स अ लवी डवी मंथ, राइट? या सो नाउ द रियलिटी हिट्स काइंड ऑफ थिंग वाला थिंग है। सो इस महीने में आप वो शिफ्ट देखोगे कि अब चलो बैक टू रियलिटी हो गया, प्यार मोहब्बत की सारी बातें हो चुकी हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में। सो वो शिफ्ट आपको देखने में मिलेगा कि रोमांस से रियलिटी में विल बी शिफ्टिंग ओके, रियल टू रियल। ओके। एक्चुअली। तो मैम अगर हम बात करें अब मूलांक वाइज, तो फर्स्ट मूलांक जो नंबर 1 का मूलांक है उसके लाइफ में क्या शिफ्ट देखने को हमें मिल सकता है इस मार्च महीने में? So if I talk about prediction for the month of March for the people who are born on 1st, 10, 19 and 28th of any of the month, basically Malank ek ke log. So when I talk about their love life, so it's going to be a new phase. ओके। आप अगर बात करो कि प्यार में आप अपने रिलेशनशिप में जिस भी फेज में हो आप उससे नेक्स्ट फेज में एंटर करोगे। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप अभी सिंगल हो या आप मैरिड हो या इधर यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर द बेबी प्लानिंग फॉर द पीपल। नंबर 1 के जितने भी लोग हैं अगर वो प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं वो दे आर नॉट एबल टू अचीव इट, सो दिस इज़ द गुड मंथ फॉर देम व्हेन इट कम्स टू देयर लव ऑल्सो। सो एंड इट्स अ गुड मंथ लव वाइज, इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रगल है नहीं। इट्स जस्ट दैट कि नई शुरुआत वो कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे अगर वो खड़े हों तो। ओके। And when I talk about their money, good month for money flow, right? Because one is good with 3 also, one is good for 4 also. So the combination is good, right? So उस केस में वो आपको money flow अच्छा दे सकता है. You can travel because of the work. Work related travel can happen. And मनी फ्लो आता रहेगा, काम चलता रहेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा इस महीने। इट्स नॉट गोना बी लाइक थोड़ा इमोशनल, कई बार होता है ना कि आपको थोड़ा इमोशनली भी सोचना पड़ता है। दिस इज़ द मंथ फॉर देम टू बी लिटिल प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क। थोड़ा इमोशंस को साइड रख के थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज से दैट लिसन टू अदर्स एज वेल, then take your decision for number 1. And when I talk about their health, good month for health. And the way I said it, right? They can plan for pregnancy if they want. Good month for the pregnancy. And the color that they can add into their life, it's basically orange or red. ओके। Yeah. तो ऑरेंज और रेड अगर अपनी लाइफ में लाएंगे तो थोड़ा सा उनकी लाइफ, उनकी एनर्जी में इन्हांसमेंट उनको देखने को मिलेगी। Yeah. Basically, it adds up to your life. Vibration थोड़ी आपकी हाई कर देता है ना। ओके। सो अगर आपका ऑरा थोड़ा हाई है तो आप इजीली अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो वाला सीन हो जाता है। कंप्लीटली एग्री। Yeah. तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 2 के बारे में कि मूलांक 2 का रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ कैसी रहने वाली है इस मार्च के महीने में? क्या उन्हें कोई स्ट्रगल फेस करने को दिखेगा? So when I talk about the people who are born on 2nd, 11th, 28th, 29th of any of the month, basically for मूलांक 2 के लोग, उनकी अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, सो इनके केस में ये चीज़ हो सकता है कि दे ओल्ड फ्रेंड्स कैन कम बैक, एक्सेस कैन कम बैक, सो बी केयरफुल आई वुड से। ओके। डोंट बी लाइक कि अरे दोस्ती तो है बात कर रहे हैं, बिकॉज योर पार्टनर मे नॉट लाइक इट। सो अपने रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स लाने से अच्छा है कि आप थोड़ा दूरी बनाए रखें। जी। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त वापस आ रहा है इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वो फेज़ आता है ना जहाँ आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो। पुराने, अब दोस्तों में कोई आपका प्यार वाला भी होगा। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट योर फ्रेंड्स इज ओनली कमिंग बैक, योर एक्सेस कैन ऑल्सो कम बैक, राइट? सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहे उस चीज़ के लिए लेकर, अपने रिलेशनशिप क्यों ख़राब करना है वाला सीन है। तो उनके केस में वो चीज़ देखने को मिल सकती है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क, सो वर्क वाइज इट्स अ गुड मंथ फॉर देम। वर्क वाइज अगर कोई डेप्ट है, कोई लोन है जो पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन इट इज स्टार्ट पेइंग इट ऑफ। ओके। वो ऐसा है कि वो फ्लो में आना शुरू हो जाएगा और यू नेवर नो वो ख़त्म भी हो जाए। बेसिकली होता है ना, कहीं से रुके हुए पैसे आ गए और आपने अपनी जो भी आपका लोन चल रहा था, डेप्ट चल रहा था, वो आपने पे ऑफ कर दिया। वो चीज़ थोड़ी सी हम नंबर 2 के केस में देखेंगे। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ में not much of the major concerns, but yeah, overthinking, tiredness, because you're thinking a lot, you're stressing your brain a lot, because of that you're feeling little tired. वो चीज़ इनके केस में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें। सी नंबर 2 के लिए तो इट इज़, आई वुड से इट गोज़ विदाउट सेइंग कि मेडिटेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट शुडंट बी कि आपको वो करनी है। ओके। इट शुड बी द हैबिट दैट यू आर डूइंग इट एवरी डे। सो वो चीज़ थोड़ा उन्हें करने की ज़रूरत है।
and they can also add orange into their life in order to enhance their life. And if yeah, and they can also add white also. अगर थोड़ा ऐसा हो रहा है ना कि इमोशनली आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सो वाइट ऐड करो कि आप थोड़ा इमोशंस को बैलेंस करना शुरू करो. तो दैट इज़ अ वंडरफुल सेशन। आज मुलांग दो वाले बहुत खुश हो जाएंगे कि आप फाइनली वो इमोशनल बैलेंस हो सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, मुलांग तीन की बात करते हैं। मुलांग तीन की जो मार्च की एनर्जी रहने वाली है वो कितनी उथल पुथल होने को देख सकते हैं हम। So, prediction for the month of March for the people who are born on 3rd, 12th, 21st, 30th of any of the month, basically मिलांग तीन के लोग. So, उनकी अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, so the way I said it last month, कि चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, when it comes to their love. So, next month से is the same thing, right? कि आप अगर उस फेज़ में हो जहाँ पर you're trying to get into a relationship, it will happen like anything. मतलब वो होता है ना कि कीप योर सेल्फ ओपन, यू नेवर नो कि कहाँ से आपका प्यार आपकी लाइफ में टपक जाए वाला सीन है. अच्छा। सो बिकॉज वो एनर्जी, सी इट्स लाइक समटाइम्स दोज एनर्जीज फ्लो फॉर फ्यू मंथ्स, इट ऑल डिपेंड्स, राइट. सो इनके लिए वो फेज चल रहा है वो कि इनका प्यार आ सकता है लाइफ में, बट यू हैव टू बी ओपन इन द यूनिवर्स इन ऑर्डर टू टेक दैट लव. वो चीज़ आई ऑलवेज से फॉर नंबर तीन के लोग, बिकॉज होता है, मतलब आई नो दिस थिंग बिकॉज मैं वो हूँ कि आप अपने आप को इतना क्लोज करके रखते हो कि दैट नोबडी कैन एंटर इनटू योर लाइफ वाला सीन करके. सो आपको वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, दैट यू बी ओपन इन द यूनिवर्स, बिकॉज दीज आर द मंथ्स दैट आर हैपनिंग इन टू योर लाइफ. और ऐसा मतलब होता है ना कि आप एक मंथ की प्रिडिक्शन निकालो सेम निकल रही है, दूसरे की निकालो सेम निकल रही है. सो इट्स गुड एनर्जी टू हैव इट. ओके। So the people who are struggling for the marriages, the people who are struggling into order to get into relationships, in order to have something into their life when it comes to their love. कई बार होता है कि हम अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए भी हम तरस रहे होते हैं वाला सीन है. जी। So any kind of a love that you're struggling for it, put it in the universe and keep yourself open for that. बिकॉज ये महीने हैं आपके लिए, फेब और मार्च, ये दोनों महीने उनके लिए उसी चीज़ में है कि नए रिलेशनशिप्स आ सकते हैं. आपके पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं. अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, योर पेरेंट्स आर नॉट गेटिंग एग्रीड फॉर योर मैरिज, दीज आर द मंथ्स. गिव योर 100% टू दैट वन थिंग एंड यू विल सी वो हो जाएगा. आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि यू वांट टू गेट मैरिड बट द पार्टनर इज लाइक लिटिल कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं वाला सीन. यू डू इट, यू नेवर नो वो चीज़ हो जाएगी और वो होगी. आई एम बिकॉज वो एक होता है ना कि यू कैन फील द एनर्जी वाला सीन करके है. सो उनके लिए वो महीना है. इट्स अ गुड मंथ व्हेन इट कम्स टू देयर लव लाइफ. ओके, बट कंडीशन बी ओपन टू द यूनिवर्स. एंड इट वो हर चीज़ में जाती है, जी। हर चीज़ में, बिकॉज जब तक यू वोंट बी ओपन टू द यूनिवर्स इज नॉट गोना गिव इट टू यू, राइट. बिल्कुल सही। अंटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा गॉड इज लाइक कि मैं देकर ही रहूँगा वाला सीन है. वो चीज़ होगी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो इट्स अ गुड मंथ फॉर देम. वर्क वाइज भी इट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेशन का मंथ. बहुत चीज़ें जो आप ट्राई कर रहे थे, आप बहुत चीज़ों पे आप काम कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हो रही थी आपके अकॉर्डिंग, वो होनी शुरू हो जाएगी. ओके। हर एक चीज़ कहते हैं ना कि फ्लो में आना शुरू हो जाएगा. you're putting your 100% in lot of things but you're not able to see the results. These are the months for the results. Family कहते हैं ना reunion kind of things, कि यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिली कि हाँ ये चीज़ हुई, आई एम हैप्पी वाला सीन करके वो मेरी करा हो गया. होता है ना अंदर से बच्चों की तरह हम खुश होते हैं, वो टाइम है इनके लिए वर्क वाइज. बट एक चीज़ का आई वुड से कि थोड़ा सा ध्यान कि आपकी खुशी से हर कोई खुश नहीं होता है. बिल्कुल सही। So you'll have to be little careful with whom you're sharing your success, with whom you're sharing your plans, because आपकी फैमिली को छोड़कर आप बाहर जितने भी लोगों से डिस्कस करेंगे, not everybody is happy with your success and this is a fact of life. इट इज़ अ फैक्ट। It is a fact. Like इसमें ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, वो रियलिटी है लाइफ की, ठीक है. तो क्या होता है ना कि गिरते हुए को हर कोई देख देख के खुश होता है, बट जब कोई चढ़ना शुरू करता है तो लोग उसके लिए वो करना शुरू कर देते हैं, अरे इसने कैसे कर लिया वाला सीन करके. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद हुम यू आर शेयरिंग योर सक्सेस, बिकॉज आप तो खुश हो पर सामने वाला फिर कोई ऐसी बात कर देगा कि आपकी खुशी को वो ख़राब कर देगा. तो क्यों करना है, चिल करो वाला सीन है, राइट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज इनका थोड़ा इमोशन इम्बैलेंस चलेगा, तो दे हैव टू बैलेंस देयर इमोशंस. ओके। तो होलिस्टिक अप्रोचेस लें, ठीक है, एंड थोड़ा मेडिटेशन योगा करें, वॉक करें, इट्स अ गुड प्रैक्टिस. और थेरेमिन के साथ थोड़ा जुड़ें कि ग्राउंडेड रहें, बिकॉज जब वो होता है ना कि यू गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ,
Sometimes you'll have to learn the balancing, not sometimes, every time you'll have to learn the balancing, right? So वो चीज़ नहीं करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज उस केस में थोड़ी ओवर थिंकिंग आएगी, एनजाइटी आएगी, हर चीज़ आपको कोई ना कोई फीलिंग देकर जाती है, तो वो चीज़ उनके केस में देखने को मिलेगी. एंड when I talk about the color that they can use aqua color, ओके. basically the color of water, right? हम्म. सो वो आपको शांत रखेगा, आपके इमोशंस को थोड़ा शांत रखेगा. तो वो चीज़ करके देखिए आप. अच्छा महीना है, अच्छे से यूटिलाइज करिए. एग्जैक्टली जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप खुद एंजॉय करें और दूसरों को बता के अपनी सेलिब्रेशंस को ख़त्म ना करें. ओके. तो मैम अब जब हम बात ही कर रहे हैं 4 नंबर की, क्योंकि 4 नंबर की एनर्जीज भी इस मंथ में आने वाली हैं, तो 4 मूलांक वालों को क्या बेनिफिट्स उसके मिल सकते हैं, क्या एनर्जीज उनमें इन्हांसमेंट रहेगी? For the people who are born on 4th, 13th, 22nd, 31st of any of the month, basically for the Malang 4 के लोग. So इनके केस में अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, so see, when I say ना कि आप प्रैक्टिकली सोचो, right? नंबर 4 की एनर्जी प्रैक्टिकलिटी लाएगा आपकी लाइफ में, पर प्यार में प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है, राइट? और नंबर 4 का बंदा तो वैसे ही बहुत प्रैक्टिकल है. सो उनको ना अपने अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है. See, sometimes it's little difficult for them to understand the relationship they are into it. So उनको थोड़ा उसको ना give up नहीं करना है. कई बार नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो. Not every time you'll have to have the answers of all the situations and the circumstances that you're into it. बिल्कुल सही. सो उनको गिव अप नहीं करना है. थिंग्स विल गेट बेटर. अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो समटाइम्स इट्स लाइक आपको लग ही रहा है बस, वो ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सामने वाला मे बी उस पर्सपेक्टिव में सोच भी नहीं रहा है, वो अपनी ही दुनिया में कहीं मगन है, और तुम अपनी दुनिया के अकॉर्डिंग सोच पा रहे हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है. तो रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप मत करिए, थोड़ा सा बैलेंसिंग के साथ चलिए. आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपकी लाइफ में कोई लड़का नहीं आ रहा है तो तब भी आपकी लाइफ सही चल रही है. मतलब इट्स लाइक कि सिंगल रहकर भी आप ठीक हैं. आप अपने ऊपर गिव अप मत करिए. द वे आई सेड इट, नो, द मंथ ऑफ सेल्फ लव. सो दिस रूल्स अप्लाइज हियर. ओके. You'll have to have self love in your life. Love yourself. Don't be harsh on yourself, because the time you'll start being harsh on yourself, you'll start giving it up and you'll start being harsh on the others also. वो चीज़ थोड़ी आपको कंट्रोल करके रखनी है लव वाइज. बाकी अगर मैं इनकी बात करूँ इनके वर्क में, तो सी राहु के साथ जब राहु की एनर्जी मैच होती है ना, सो वो थोड़ा आपको हाई कर देता है उस थॉट प्रोसेस में. सो आप कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाते हो. सो यू टेंड टू लूज अपॉर्चुनिटीज़. ओके. मतलब जो बेसिकली आप नॉर्मल सिचुएशन में इतना क्लियरली सोच पाओगे, वो आप उस सिचुएशन में नहीं सोच पाओगे. सो वर्क वाइज देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ. डोंट मिस इट. डोंट अवॉइड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर गेटिंग इनटू योर लाइफ. क्योंकि काम जिसमें भी आप हो, आपको ये चीज़ लग रही है कि नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा. डोंट बी स्टबर्न ऑन द थिंग्स दैट यू आर आस्किंग फॉर फ्रॉम द गॉड और फ्रॉम द यूनिवर्स. बिकॉज कहते हैं ना कि कई बार जो आप मांग रहे हो वो बहुत छोटा है, और जो भगवान आपको देना चाहता है वो बहुत बड़ा है. एग्जैक्टली. तो उनके केस में वो चीज़ देखने को मिलेगी. दे विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़, फ्रॉम द ऑप्शंस दैट दे विल बी गेटिंग इनटू देयर लाइफ व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क. सो वो थोड़ा उन्हें कंट्रोल करना है एंड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, ग्रैब इट. बिकॉज जुपिटर के साथ अगर ये एनर्जी आ रही है, तो जुपिटर आपको सिखाता है, जुपिटर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है. ठीक है, वो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो वो फ्री में तो जाएगा नहीं, वो आपको बिना कुछ दिए तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा देकर ही जाएगा. और अगर कुछ बुरा भी दे रहा है तो उसमें से जो सीख आएगी ना, वो बहुत अच्छी होगी आपके लिए. ओके. तो वो अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज़रूरी है. तो वे यह कह रहे ना कि हर टाइम आपको हर बात की तह पे नहीं पहुंचना होता है. कई बार वो कहते हैं ना कि भगवान को भी तुम बिना देखे ही मानते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को भी बिना देखे ट्राई कर लेना चाहिए. सो अपॉर्चुनिटीज यू विल बी थिंकिंग दैट इट्स नॉट एज पर माई थिंग, बट यू नेवर नो व्हाट दे विल गिव यू इन फ्यूचर. एग्जैक्टली. हर जगह अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच, अपनी लॉजिक्स ही नहीं चलते, समटाइम्स भगवान का मैजिक भी काम That's करता the है. point. And magic can happen in like 1 second. एग्जैक्टली. कंप्लीटली एग्री. सो वो इनके लिए रहेगा वर्क वाइज. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से जा रहे हैं, टेक सेकेंड ओपिनियन. ओके. मतलब आई वुड से कि आपकी लाइफ में ऐसा है कि सी ओवर थिंकिंग इज़ गुड, प्रैक्टिकल अप्रोच इज थिंग, बट समटाइम्स आपको वो ओपिनियन ले लेना चाहिए. उसको कहते हैं ना कि आपको डिले नहीं करना है. सो यू टेक सेकेंड ओपिनियन. किसी भी कंडीशन से आप जा रहे हो, या जो भी आपको लग रहा है कि मेडिकली यू आर वेरी इल, कुछ माइनर टू माइनर प्रॉब्लम ऑल्सो आई वुड से. एंड इफ मेजर,
any surgeries or anything which are planned in your way, take a second opinion. Don't just go with your thinking and with your think कि नहीं उससे मुझे ऐसे बोला है मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी. आप second opinion लो. You never know कि आपको मे बी वो सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े. अच्छा, होता है ना कई बार हम डॉक्टर्स सब इंसान है राइट. एग्ज़ैक्टली, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, सबका ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है. सो टेक अ सेकंड ओपिनियन ऑलवेज. एंड द कलर दैट दे कैन ऐड इज बेसिकली ब्राउन कलर इनटू देयर लाइफ. दैट्स ग्रेट। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 5 वाले जो मूलांक लोग हैं, उनकी एनर्जीज़ इस मंथ में कैसे रहने वाली है? क्या उथल-पुथल उन्हें देखने को मिल सकती है? Prediction for the month of March for the people who are born on 5th, 14th and 23rd of any of the month, basically Mulang 5 किलो. So इनके केस में भी ये चीज़ होगी, exes can come back, ठीक है. सो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस महीने की ना वो कहानी है कि फरवरी के महीने में आपने बहुत प्यार बरसाया है. मार्च के महीने में थोड़ा सा संभल के चलो दोस्तों, नहीं तो सीन बिगड़ जाएगा तुम्हारा. सो इनके केस में भी वो चीज़ देखने को मिलेगी. द रीयूनियन थिंग कैन हैपन. एंड नंबर 5 इज़ लाइक वेरी थोड़ा वो चिल सीन में चलता है इन सब चीज़ों में, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. बट फ़र्क पड़वाओ तो अच्छा है, नहीं तो पार्टनर्स may get offended, and why do you want to take it on your relationship or marriages or whatever you're into it. So थोड़ा उनको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. And for the singles it's a good thing, right? Your exes are coming back. For the ones you were praying, right? And so it all depends कि which situation you're into it. So then you will be able to find कि ये सही है कि ये गलत है. बिल्कुल सही। तो उनको थोड़ा बच के रहना है. आप किस सिचुएशन में खड़े हैं कि आप मैरिड हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो एक्सेस आए दूर से नमस्ते करके आगे चले जाएं. अगर नहीं हैं सो बेसिकली आप उनके साथ क्या कहते हैं, अगर आप सिंगल हैं सो यू कैन रिकन्सिडर, राइट, इफ़ यू वांट द पर्सन वेरी बैडली इनटू योर लाइफ एंड द पर्सन वाज वर्थ स्टेइंग इन योर लाइफ. सो आप रिकन्सिडर करिए. तो वो होता है ना, इट ऑल डिपेंड्स नाउ बोथ द वेज कि किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है. तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए. सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क, सो वर्क में दे हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ देयर टेम्पर. मतलब आपको अपना टेम्पर कंट्रोल करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि वर्क पे आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते हो. जी। थोड़ी शांति से चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं सो बी केयरफुल. थोड़ा अच्छे से पढ़ें, थोड़े अच्छे से स्टडी करें. इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अ लॉयर, कंसल्ट इट एंड देन डू इट. ओके। बिकॉज ये होता है ना कि आपको नहीं, कई बार हमें नहीं पता होती चीज़ें. सो आगे के बचाव के लिए प्रिकॉशंस आर बेटर देन द क्योर बेसिकली. सो वो चीज़ होती है, वो इनको करना पड़ेगा थोड़ा सा. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, so they can face a little bit of fatigue से related problems, digestive system से related problem. So keep a little track of your stomach. थोड़ा ध्यान से खाएं पिएं, right? तो वो चीज़ थोड़ा इन्हें देखना पड़ेगा. And the color that they can use is basically the rose pink and pink shades. ओके। थोड़ा वो अच्छे से कहते हैं ना, प्यार को थोड़ी शांति बना के रखेगा तुम्हारी लाइफ में. सो वो चीज़ें करें तो थोड़ा बेटर रहेगा इनके साथ. बिल्कुल, एक रोलर कोस्टर राइड से एक स्मूथ लॉन्ग ड्राइव बन जाएगी। या तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 6 वालों के लिए ये मार्च का महीना कैसे जाने वाला है। Prediction for the month of March 2026 for the people who are born on 6th, 15th and 24th of any of the month, basically मलांक 6 के लोग. So उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनकी लव लाइफ में they will be happy associations like family time, अच्छा सा चल रहा है तुम्हारी. अगर आप सिंगल हो तो घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो. वो होता है ना कि अच्छा टाइम है, लवी डवी टाइम है, ठीक है. आपके पुराने फ्रेंड्स आपको मिल रहे हैं, यू हैविंग अ गुड टाइम एट फैमिली. नॉट लाइक वेरी हार्ड एंड फास्ट वाला सीन है कि आप को ये चाहिए वो चाहिए. शांति वाला पीरियड है मार्च का महीना. इतना कुछ कहते ना कि स्ट्रगल है नहीं, आई वुड से. पुराने दोस्त मिल सकते हैं, यू विल गो आउट फॉर आउटिंग्स, व्हाट दे लाइक गोइंग आउट. उनको पसंद है थोड़ा सा चकाचौंध में रहना. सो थोड़ा वो महीना उनके साथ रहेगा. पार्टनर्स विल बी गुड टू देम बेसिकली. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, दे माइट फील लिटिल एग्जॉस्टेड. ओके। क्योंकि आपका ना, इनका क्या सीन है कि बेसिकली अपने ऊपर डाउट करना वाला सीन है, इनसिक्योरिटीज़ में रहना. सो वो चीज़ आपको मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर देगी कि वो मुझसे बेटर कर रही है, वो क्यों कर रही है, कंपैरिजन बेसिकली. जी। दैट दे हैव टू कंट्रोल. बिकॉज वो होता है ना कि सी आप अपने आप में ही बहुत कंप्लीट होते हो, आप अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर चलते हो. तो वो बनता नहीं है आना इनसिक्योरिटी. बट ठीक है, समटाइम्स हम सबको आ जाती है. सो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट कि ना आनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम सब इंसान हैं, राइट. एग्जैक्टली। सो उनका वो महीना है अगला, इनसिक्योरिटीज़ वाला.
सो काम से रिलेटेड ये है कि काम होगा, सब कुछ होगा, आप अच्छा कर रहे होगे। कंपेयर मत करो दूसरे के साथ अपने आप को कि उसका क्यों अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं। उल्टा इनका तो अच्छा चलता है। दे आर गुड इन वर्क, बिकॉज होता है ना कि किस्मत साथ चलती है। बट स्टिल इनसिक्योरिटी आना इज मीन्स बेसिकली हाउ लो यू आर कीपिंग योर, so that you'll have to control basically। नंबर 6 के लोगों के लिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो अगर मैं इनकी हेल्थ की बात करूँ, सो दे हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन देयर डाइट। ओके। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है अगर कहते हैं ना कि अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रॉपरली खाना खाइए, घर का बना खाना खाइए, क्योंकि आउटिंग्स रहेंगी तो बाहर का भी खाना खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम रहेगा। सो यूल हैव टू हैव अ बैलेंस ऑन योर डाइट। स्ट्रेस रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स, सो थोड़ा वो इनका minor kind of thing basically can happen। And the color that they can add is basically blue, light blue into their life, and silver। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 7 वालों के लिए ये मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जीज। So, when I talk about the prediction for the month of March for the people who are born on 7, 16, 25th of any of the month, for basically Malang 7 kilo. So, इनके केस में ये होगा कि the relationship that they are into it, right? Now, it's going to be regeneration basically kind of thing। अब वो अच्छा बुरा डिपेंड करता है, ठीक है। अब कई लोगों के रिलेशनशिप अगर बुरे चल रहे हैं, ऑल ऑफ द सडन वो अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, depending upon your situation and your mindset into a relationship। See, एक महीने की एनर्जी ऑल ऑफ द सडन आपको नहीं बताती है, इट्स द पाइल अप ऑफ फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स काइंड ऑफ थिंग। वो महीना इनके लिए रहेगा, दे विल बी टेकिंग डिसीजंस, और इफ दे वोंट बी टेकिंग डिसीजंस, इट्स ऑटोमेटिकली गोना हैपन। रीजनरेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विल बी हैपनिंग। अच्छा बुरा डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, राइट। सो जनरल में आई कांट जस्ट पर्टिकुलरली से कि अच्छा ही होगा। When these kind of things comes, basically it all depends upon your energy, where you're standing at particular time। आप अच्छे में खड़े हो, आप बुरे में खड़े हो। अगर आप अंदर से उस रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर चुके हो, बस आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है, बिकॉज दे ओवर थिंक, थोड़ा टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, राइट। तो वो चीज़ इनके केस में देखने को मिलेगी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क लाइफ, सो वर्क में क्या होगा कि एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू आर डूइंग, जॉब में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर वो काम कर रहे हैं, बिजनेस में अगर किसी भी चीज़ पे वो लगे पड़े हैं, बैक स्टैबिंग कैन हैपन। कोई कहते हैं ना चीट कर सकता है आपको, आपको दिखाएगा कि नहीं मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, वो बाद में कहाँ से आपको भी नीचे लेके चला जाएगा वाला सीन है। वो चीज़ इनके केस में देखने को मिलेगी। थोड़ा इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके ऊपर ये ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, हेल्थ में इमोशनली थोड़ा हैवीनेस रहेगा इनके लिए, ठीक है। एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, बिकॉज ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग आपका भूख मार देती है आपकी, वो चीज़ देखने को मिलेगी। स्ट्रेस देखने को मिलेगा थोड़ा सा, एंड लो इन एनर्जी एंड स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को इनको मिले। बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू द स्ट्रेस इज गोना हैपन टू देम। जब हम थोड़ा सा कहते हैं ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, खाना भूख नहीं लगती है, सर दर्द होने लग जाता है, नींद उड़ जाती है, वही चीज़ है बस इनके साथ, वो थोड़ा इन्हें देखने को मिलेगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर दैट दे कैन ऐड इनटू देयर लाइफ, दे कैन ऐड ब्राउन ओके। इन ऑर्डर टू एनहांस, थोड़ा सा कहते हैं ना चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा शांति बनाने के लिए, थोड़ा इनको ब्राउन हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 8 वालों के लिए जो है शनिदेव का नंबर। तो बेसिकली मूलांक 8 वालों के लिए ये मार्च की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं? Prediction for the month of March 2026 for the people who are born on 8th, 16th and 26th of any of the month, basically मूलांक 8 किलो। सो इनके लिए अच्छा महीना है, ठीक है। 4 with 8 is good, एंड 3 और 8 का भी ठीक कॉम्बिनेशन है, मतलब नॉट दैट बैड। सो उनके केस में बेसिकली ये रहेगा, दे विल बी अप्रिशिएटेड इन लव। ओके। मतलब वो होता है ना कि हाँ आपका पार्टनर आपसे खुश है, वो आपको तारीफ़ कर रहा है कि अच्छा तुमने ये किया, आई एम हैप्पी विद यू एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट्स अ गुड मंथ फॉर देम, दे विल बी अप्रिशिएटेड इन लव। एंड वो होता है ना कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है वाला सीन आएगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क, वर्क में ऐसा रहेगा जो भी प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं वो सक्सीडली वो उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनल सक्सेस उन्हें मिलेगी, एंड वर्क रिलेटेड ट्रैवल कैन हैपन, ओके। और वो उन्हें अच्छे रिजल्ट्स लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए गलत रिजल्ट्स आएगा या बुरे आएगा, इट विल बी गुड फॉर देम।
अच्छा महीना रहेगा। इट्स अ गुड मंथ फॉर स्टार्टिंग समथिंग, अगर उन्हें उनका मन है कुछ करने का तो वो अच्छा महीना उनके लिए रहेगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, हेल्थ वाइज ज़्यादा कुछ नहीं है। लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल हैवीनेस एंड ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन, दैट्स इट, नथिंग मेजर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर दैट दे कैन ऐड इज बेसिकली क्रिम्सन, they can add into their life, yeah. तो मैम हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुलांग 9 वाले जिसे रूल करते हैं मंगलदेव। तो बेसिकली मुलांग 9 वालों की एनर्जीज ओवरऑल मार्च में कैसी रहने वाली है? So prediction for the month of March 2026 for the people who are born on 9, 18 and 27th of any of the month. Basically मुलांक 9 के लोग। So अगर मैं इनकी लव लाइफ की बात करूँ, अगेन द गुड मंथ फॉर देम। पैशनेट लव रहेगा पार्टनर के साथ, दे विल बी हैप्पी विद द पार्टनर। थोड़ी सी चीज़ अगर मैं बोलूँगी तो वो चीज़ ये रहेगी कि जितना डिसिप्लिन आप रहोगे ना, उतनी आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखोगे तो इट विल बी गुड इन टू देयर लाइफ, इट विल बी एडिंग ऑन द दैट स्पार्कल ऑन द केक काइंड ऑफ थिंग, चेरी ऑन चेरी द ऑन द केक केक। बेसिकली। या सो वो चीज़ इनके लिए हो जाएगी। सो आई वुड से थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करके रखना। वही उनके लिए टफ है। हाँ बट ठीक है, कर लेते हैं। टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है वाला सीन है। बिल्कुल। सो वो चीज़ देखने को मिलेगी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क, सेम रूल गोस, ठीक है। इट्स अ विक्ट्री मंथ, जो करेंगे अच्छे से सक्सेस मिलेगी उन्हें। ऐसा कोई मेजर इशू रहेगा नहीं। सीखें जितना आप सीख सकते हैं, आसपास के लोगों के साथ मिल बांट कर काम करें, दूसरों के लिए करें, तभी आपको अच्छा मिलेगा। वो चीज़ उनके साथ रहेगी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ में एक तो दे हैव टू बी लिटिल माइंडफुल ऑफ देयर वेट। वेट गेन कैन हैपन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे कैन फेस। एंड ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे कैन फेस। सो उन्हें थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर, दे कैन यूज सिल्वर एंड ग्रे इन टू देयर लाइफ ओके। बेसिकली। तो मैम आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, जहाँ हमने जाना मार्च में ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, कैसा रहेगा मुलांक 1 से 9 तक का जो एनर्जीज़ का सफ़र है। तो लास्ट में जाते-जाते आप क्या एक गाइडेंस या मैसेज हमें हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं ताकि वो अपनी सारी ओवरऑल एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएँ? सो एक गाइडेंस और मैसेज दैट आई वुड वांट टू गिव इज बेसिकली कि आई ऑलवेज से कि दिस मंथ इज़ अ मंथ ऑफ न्यू बिगनिंग्स। सो उसको यूटिलाइज करो और हर महीने की एनर्जी को पढ़कर उसके साथ आगे बढ़ो। सो आप सीखो जितना आप सीख सकते हो। एंड डिसिप्लिन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी आर सपोज टू लर्न इन अ लाइफ। ओके। नेक्स्ट मंथ कहीं ना कहीं हमें वो सिखाएगा। तो रिबेल करने से अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो और उसको सीखो। देन यू सी द चेंजेस इन योर लाइफ। सो दैट इज गोना बी द एडवाइस कि थोड़ा यूनिवर्स के साथ चलो। खुद से चलने से अच्छा यूनिवर्स के साथ चलो। ओके एंड यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू हाँ यू। इट विल। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आई गेस हम आगे आने वाली सीरीज़ में भी ज़रूर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी आपके कोई ऐसे डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू।